नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN 24। रन 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 और सिर्फ रन। इस सीजन आईपीएल में यही देखने को मिल रहा है, गेंदबाजों की पिटाई और बल्लेबाजों के बैट से रनों की बारिश। कल एक बार फिर दिल्ली और मुंबई के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें 250 से ज्यादा रन बन गए। जी हां, दिल्ली ने बना लिए 257 रन। इस बार 200 रन ऐसे बन रहे हो जैसे वो 100 रन बन रहे हो बाकी सीजन में। गजब की पिटाई की कल दिल्ली के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों की, खासकर उनके ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्क ने। क्या खिलाड़ी है ये, क्या कमाल का खिलाड़ी है। जितनी आसानी से ये चौके छक्के लगा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मुंबई के गेंदबाज इसे आउट भी कर पाएंगे। मात्र 27 गेंदें खेली, 80 से ज्यादा रन बना दिए इस खिलाड़ी ने। और पावर प्ले में ही इस खिलाड़ी ने जीत को मुंबई से दूर लेकर गए। जैक फ्रेजर मैकगर का साथ दे रहे थे अभिषेक पोरल, उन्होंने भी बखूबी साथ निभाया। उसके बाद ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत आए, शे होप आए, शे होप ने अच्छी पारी खेली। और अंत में एक बार फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने कमाल की पारी खेली। 48 रन स्टब्स ने बनाए और स्टब्स इस साल अलग ही फॉर्म में है। एक बार फिर उन्होंने अपने एक्स टीम के सामने कमाल का प्रदर्शन किया। जब पहली बार मुंबई से सामना हुआ था दिल्ली का, तब भी स्टब्स ने कमाल की पारी खेली। आज भी स्टब्स ने कमाल की पारी खेली और मुंबई को ये बता रहे हैं कि आपने ये गलती कर दी है मुझे रिलीज करके। दिल्ली ने बनाए 257 रन, वहीं जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 247 तक पहुंच गई। इस मुकाबले को मुंबई सिर्फ 10 रनों से हारी। अगर दिल्ली थोड़ा और कम रन बनाती तो शायद दिल्ली ये मुकाबला हार सकती थी, या फिर ये कह लें कि मुंबई का कोई और बल्लेबाज थोड़ा साथ निभा देता तो फिर भी दिल्ली इस मुकाबले को हार सकती थी, क्योंकि रन तो बहुत बन रहे थे और आसानी से बन रहे थे। मुंबई की समस्या ये है कि उनके ओपनर्स कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। पिछले 3-4 सीजन का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मुंबई की ओपनिंग्स कुछ ऐसी ही रही है, खासकर ईशान किशन के आने के बाद। दोनों ही ओपनर्स के लिए कुछ इस तरीके का है कि चल गए तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है, क्योंकि उनकी जगह तो टीम में पक्की है। ऐसे में उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, खेलते हैं, चलते हैं, नहीं चलते हैं, बात की बात। उसके बाद सूर्य कुमार आए। सूर्य कुमार अभी इस सीजन 2 अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन इसके अलावा 3 पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए और एक बार फिर कल अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन स्लोअर वन पे अपनी विकेट देकर चले गए। फिर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी को थोड़ी देर जरूर निभाया, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या भी अपना विकेट देकर गए। कल अच्छी लय में नजर आ रहे थे, 44 रन बनाए। उसके बाद तिलक वर्मा अंत तक रुके रहे। टिम डेविड आए, उन्होंने थोड़ा साथ निभाया, लेकिन फिर टिम डेविड भी आउट होकर चले गए और अंत के ओवर में चाहिए थे 25 रन, जहां पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा रन आउट हो गए। शायद वो रन आउट नहीं होते तो मुकाबला और नजदीक जाता, शायद सुपर ओवर तक जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन तिलक वर्मा का किसी भी खिलाड़ी ने साथ नहीं निभाया। वहीं दूसरा मुकाबला भी कमाल का हुआ था, जो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच हुआ था। अदब से हराने की बात करते हैं लखनऊ वाले, और कल उतने ही अदब से हराया राजस्थान ने लखनऊ को। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने जड़ दिए 196 रन। वैसे तो ये बड़ा स्कोर है, बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आजकल आईपीएल में ये 196 रन बनाना कोई बड़ा स्कोर नहीं। अगर आप 220, 230, 250 नहीं पहुंचे तो फिर आप भूल जाइए कि आप मुकाबले को जीत भी सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हो रही है और जिस तरीके से खासकर शाम को ड्यू आती है, ओस आती है, ऐसे में बहुत मुश्किल है रन चेज को रोकना। और एक बार फिर वही हुआ, 196 रन बनाने के बावजूद लखनऊ मुकाबला हार गई और सिर्फ 19 ओवर में इस रन चेज को मुकम्मल कर लिया। कल लखनऊ के लिए एक बार फिर केएल राहुल ने कमाल की पारी खेली। दीपक हुड्डा ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इन दोनों के अलावा जो अंत के ओवरों में निकलस पूरन या आयुष बदोनी से उम्मीद थी आतिशबाजी की, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से लखनऊ 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और वहीं स्थिति थोड़ी बहुत नाजुक थी राजस्थान की भी, 3 विकेट गिर गए थे। पहले बटलर और यशस्वी ने थोड़ी अच्छी साझेदारी की, लेकिन फिर छठे ओवर में बटलर का विकेट गिरा, उसके बाद यशस्वी का विकेट गिरा, पराग का विकेट गिरा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर कप्तान संजू सैमसन और उनका साथ दे रहे ध्रुव जुरेल ने कमाल की पारी खेली। ध्रुव ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन कप्तान संजू सैमसन एक अलग लय में नजर आ रहे थे। पहले धीरे धीरे अपने गाड़ी की शुरुआत की, उसके बाद एक के बाद एक कमाल के शॉट्स लगाए। हर ओवर में एक कोई ना कोई दर्शनीय शॉट देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। 71 रन बनाए कप्तान ने और कप्तानी पारी खेली। कल कप्तानी भी अच्छी की संजू सैमसन ने, और अच्छी बात यह है कि संजू अंत तक बने रहे। संजू की इस पारी से एक और उम्मीद बढ़ गई है संजू के लिए कि क्या वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे,
क्योंकि बल्लेबाजी तो कमाल की कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कमाल कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या ऋषभ पंत, संजू सैमसन, केएल राहुल, शायद इन तीनों में से कोई 2 विकेट कीपर चुना जाए, और वो 2 कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। वहीं आज संडे है तो आज 2 मुकाबले होंगे, और आज तो दोनों ही मुकाबले कमाल को, क्योंकि दोपहर में दिखेंगे विराट कोहली और शाम को दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। कोहली दिखेंगे गुजरात में, गुजरात के सामने कमाल के लय में नजर आ रहे हैं इस सीजन विराट कोहली। वैसे तो वो लगभग हर सीजन कमाल की लय में होते हैं, इस बार तो ऑरेंज कैप भी उनके सर पर है। हालांकि उम्मीदें कम हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ तक पहुंचने की, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, और अगर आज का भी मुकाबला हार गए तो फिर उनके लिए उम्मीदें लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। वहीं गुजरात के लिए अभी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो भी आज का मुकाबला हारते हैं तो फिर उनकी राह भी कठिन हो जाएगी। लेकिन गुजरात की टीम वापसी के लिए जानी जाती है, कमाल के प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, तो आसान नहीं होगा गुजरात में गुजरात को हराना, क्योंकि वहां पे प्रिंस शुभमन किंग हैं और कमाल की पारियां खेलते हैं उस मैदान पर। तो ऐसे में आज आरसीबी के गेंदबाजों को बच के रहना पड़ेगा, वरना फिर एक और सेंचुरी आज आ ही जाएगी। वहीं जहां दोपहर के मुकाबले में विराट कोहली दर्शकों को देखते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरे मुकाबले में नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ शाम का मुकाबला होगा चेन्नई और हैदराबाद के बीच। चेन्नई में मुकाबला है तो धोनी धोनी की गूंज तो सुनाई ही देगी। वैसे मुकाबला कहीं भी हो, धोनी धोनी की गूंज तो सुनाई ही देनी है, लेकिन चेन्नई में नजारा अलग ही होता है, वो पीला समंदर पूरी तरह से छाया होता है। लेकिन शायद आज कुछ फैंस हैदराबाद के भी आए, क्योंकि हैदराबाद भी कमाल की लय में नजर आ रही है। अगर उनकी बल्लेबाजी भी चल गई तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं हैदराबाद के बल्लेबाज, वो आसान नहीं होने वाला है गेंदबाजों के लिए। और चेन्नई के गेंदबाजी की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है इस सीजन, बाकी सीजन की अगर कंपैरिजन करें तो इस सीजन उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है। ऐसे में अगर हैदराबाद के बल्लेबाज, खासकर दोनों ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, अगर 10 ओवर भी खेल गए तो फिर चेन्नई के लिए चीजें बहुत मुश्किल होने वाली। तो देखते हैं कि आज धोनी के गढ़ में हैदराबाद सेंध लगा पाएगी या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24।